नाक कटी महिला की, अपहरण हुआ महिला का, अग्नि परीक्षा हुई महिला की, रावण की अंक कलंकिता तथा उसकी दुष्ट दृष्टि से दूषिता तुम जैसी नारी को मैं अपने महान वंश को दूषित कर किस प्रकार दूसरी बार ग्रहण करूंगा। यह जो युद्ध किया विजय प्राप्ति की, यह न त्वदर्थम मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। सवर्ण पुरुष की मर्यादा सीता को उनकी हैसियत बता देती है। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार। आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है। नाम डॉक्टर देवेंद्र यादव जी है। इन्हें जिंदा पेरियार की उपाधि दी गई है। फिलहाल महिलाओं के शोषण की जो कहानी है उसको लेकर के लगातार ये अपने बयान दे रहे हैं या अपने विचार रख रहे हैं, उनके प्रति एक अच्छी सोच रख रहे हैं। फिलहाल ये विवादों में इस समय इस बात को लेकर के हैं कि उन्होंने कहा कि रामायण में श्री राम ने जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई सीता को वापस लाने की नहीं थी, बल्कि वो लड़ाई थी लंका को जीतने की। फिलहाल बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे इन्हीं से क्या मामला था, किस बेसिस पे आपने ये बात कही। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई थी, सीता जी राम जी की पत्नी थी, उनको वापस लाने की लड़ाई थी। आपने इसे दूसरा रुख दे दिया। सभी श्रोताओं को, आपके चैनल को जो है जय विज्ञान जय संविधान जो है, ठीक है, जो आपने बात कही है कि जो राम ने जो लंका विजय की उनके हिसाब के सीता के लिए की, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। उसका आधार भी है। कैसे? मेरे पास उसका आधार, देखिए, सबसे पहले तो रामायण में जो भी अपमान है वो सिर्फ महिला का है। नाक कटी महिला की, अपहरण हुआ महिला का, अग्नि परीक्षा हुई महिला की, गर्भवती महिला को ही राम ने अपने राज्य से बाहर निकाला। अंत में धरती में कौन समा गया? सीता मतलब महिला। अब बात आती है उसकी जो है कि मैं कैसे कह रहा हूँ। मेरे पास एक किताब है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्त्री के लिए जगह, और इसका संपादक राजकिशोर जी हैं, उन्होंने किया है। और जो लेख लिखा है वो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। लेख का नाम है शूद्र पशु नारी, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ पूरा है। बहरहाल एक तरफ है सीता का प्रेम और गर्व, और दूसरी तरफ है राम की दो टूक बल्कि निष्ठुर मर्यादा। सीता समझती रही कि ये युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध हुआ है वो विजय प्राप्ति की है। यानी उन्होंने इस चीज को बता भी दिया। हाँ, बताया। बड़ा उत्सुक, मतलब ये एक अलग तरह का प्रसंग आपने छेड़ दिया। हाँ, छेड़ा नहीं है तो इसमें हिसाब से बिका हुआ ना। और वो कहते भी हैं, यह मतलब कि यह जो युद्ध किया विजय प्राप्ति की, यह न त्वदर्थम मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और इसके बाद वाल्मीकि के राम के मुख से बोलती हुई सवर्ण पुरुष की मर्यादा, सवर्ण पुरुष की मर्यादा है इसमें, वो किसी चीज कहीं नहीं है। महिला भी तो सवर्ण थी। नहीं, आगे सुनिए ना। सवर्ण पुरुष की मर्यादा सीता को उनकी हैसियत बता देती है। क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे के घर में रह आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्बार ग्रहण करेगा? रावण की अंक कलंकिता तथा उसकी दुष्ट दृष्टि से दूषिता तुम जैसी नारी को मैं अपने महान वंश को दूषित कर किस प्रकार दूसरी बार ग्रहण करूंगा। जिस कारण मैंने तुम्हारा उद्धार किया वह उद्देश्य मेरा सिद्ध हो गया है। तुमसे अब मेरी कोई आसक्ति नहीं है। जहां इच्छा हो चली जाओ। वाल्मीकि रामायण 6/115/1921। ये है पूरा। ये मैं इसके आधार पे कह रहा हूँ जो है, ये वाल्मीकि रचित रामचरितमानस का प्रसंग है। ये है, इसमें लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ। हम थोड़ा कोई कह रहे हैं जो है। ये तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लेख लिखा, शूद्र पशु नारी, और उसमें अंदर ये पूरा पैराग्राफ है। ये मतलब इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश की गई है। अलग एंगल, अब जो वाल्मीकि रामायण में लिखा वो वही तो लिखा गया है जो है।
राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक महिला का शोषण करते हैं, वो भी खुद ही की पत्नी की। ये एक असंभव सी बात जान पड़ती है मुझे, क्योंकि आप भी शादीशुदा होंगे, तमाम लोग हैं देश के लोग, क्या वो अपनी पत्नी का शोषण इस तरह से कर सकते हैं? ये मतलब बहुत ही विचारणीय बात है। अब देखिए, अब वो तो सामने दिख रहा है ना, जो रामायण में दिखाया गया, हाँ। अग्नि परीक्षा तो ली गई। ऐसा भाई, ऐसा कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, जो अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में भगा दे किसी आदमी की सुनी हुई बात पे। ये भी नहीं कि उसने उस बात को जो है किसी से पूछ करके या चार लोगों से पूछ करके उसको प्रमाणित किया कि ये बात सही है कि नहीं सही है। किसी की कई बात पे उन्हें भगा दिया। ये कैसी मर्यादा भाई? हमसे कहा गया कि तो आप मान लीजिए कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे समाज ने मान लिया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कंट्रोवर्सी होने वाली है इस पे। तो हो जाए कंट्रोवर्सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो साफ साफ लिखा हुआ है जो, तो मैं तो वही जो पढ़ के बता रहा हूँ ना। तो कंट्रोवर्सी क्या है? तो किताब है, आप इस किताब को भाई गलत साबित करो, जो है मुकदमा करो इस पे, मत छपवाओ, रुकवा दो। ये हम थोड़े जो हम कर रहे हैं जो है। और ये एक दो प्रसंग तो थोड़े जो है जारी हुए हैं जो है, ये कई प्रसंस्करण जारी हुए होंगे। इसके 2018 संस्करण की बुक है जो है ये, आज तक चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं। अब ये है कि लोग बोलने से डरते हैं, इसलिए नहीं, अब हम बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। क्या करना है, जो लिखा हुआ है वो मैं सत्य लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो सत्य है, मैं उसको बता रहा हूँ। ये है, यानी हकीकत ये है। पूरे तरीके से जो शुरू से लेकर अंत तक की कहानी जो लिखी गई है, वो एक महिला शोषण की कहानी आप मानते हैं? इसमें वाल्मीकि रामायण का श्लोक वगैरह सब लिखा हुआ, 6/115 19 से 21 श्लोक। अब इसमें आप जो सर्च मार लीजिएगा, असलियत आपको पता चल जाएगी। श्लोक नंबर लिखा है ना इसमें, अध्याय 6 115 1921 पूरा है जो है। उसके आगे भी तो बहुत कुछ है। महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब तुम सचरित्र और दुष्चरित्र जो भी हो मैथिली, मैं तुम्हारा परिभोग नहीं कर सकता। तुम कुत्ते के द्वारा चाटे गए घी की तरह हो, जिसका उपयोग संभव है। महाभारत 3/275/13। तभी हम थोड़े करें, तो लिखा हुआ है इसमें जो है सो है। चलिए, फिलहाल ये कुछ श्लोक हैं, कुछ कहानियां निकल करके आ रही हैं, जिसे शायद अलग एंगल देने की कोशिश की गई है। किताब में लिखा हुआ है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से।